नमस्कार, वेलकम। स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मेकर गौतम पर। स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज 2.2 है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, एनसीईआरटी क्लास 12 से लिया गया है। इससे पहले मैंने इस एक्सरसाइज का दो पार्ट बनाया हुआ है। 2.2 का 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी बनाकर अपलोड किया हुआ है, जिसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। इस चैप्टर में जो भी फॉर्मूला यूज होगा उसका सारा कॉन्सेप्ट मैंने पार्ट 1 में बताया हुआ है। ये एक्सरसाइज का तीसरा पार्ट है और इसमें आप क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्यूशन करेंगे। तो इस एक्सरसाइज का यह 8वां नंबर है। 8वां नंबर का क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चन है 10 इनवर्स, है ना, इंटू यहाँ पर है 10 इनवर्स ऑफ cos x माइनस साइन एक्स बाय cos x प्लस साइन एक्स। इसे आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए कहता है। तो आप पीछे के क्वेश्चन देखेंगे, उसमें ये सिंपलेस्ट फॉर्म इसे लिखने के लिए कह रहे हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे और गिवन करेंगे। गिवन करने के बाद वही क्वेश्चंस आपको दोबारा लिखना है। 10 इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बाय cos x प्लस साइन एक्स। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे वो देखिए। 10 इनवर्स है ना, तो cos x है और माइनस साइन एक्स है। इसे आप cos x से अपने से भाग करेंगे। फिर क्या है? फिर है cos x प्लस साइन एक्स। इसे भी आप cos x से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये अपने से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं अंश और हर में cos x से भाग देने पर। ठीक है, आप लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे? अंश और हर में cos x से भाग देने पर। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ डिवाइडिंग बाय cos x देन वी गेट। ठीक है, आपको ये लिख देना है। उसके बाद आप इक्वल करेंगे तो क्या होगा जरा देखिए। बाहर में क्या है? बाहर में है 10 इनवर्स, तो 10 इनवर्स जरूर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए आप यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, इसको cos x से भागा देंगे तो क्या होगा? cos x कट जाएगा तो क्या बचेगा ऊपर में? 1। और फिर जब यहाँ पर देखिए साइन बाय cos x है ना होगा तो क्या होगा? 10x, तो माइनस 10x। नीचे में देखिए ये तो उसका काम हो गया। अब इसका काम देखिए, फिर वैसा ही cos x से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 1। और फिर साइन x बाय cos x क्या होता है? 10x। तो आप लिख देंगे। ठीक है, तो आपको अगर थोड़ा सा परेशानी हो तो आपको ये बता देना चाहूँगा, आप इसे अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, है ना, इसको ऐसे कर सकते हैं। आप अलग कर देंगे cos x बटे cos x, है ना, माइनस साइन x बटे cos x। तो आप ऐसे भी करके अलग अलग करके लिख देंगे तो फिर ये कट जाएगा, 1 बचेगा और यहाँ पर आपको 10x हो जाएगा। तो नीचे में भी आप, यहाँ पर भी आप ऐसे कर देंगे। तो आप इस प्रकार से भी करके आप कर देते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे आपको बता दिया और यहाँ पर ऐसा कर दिया। ठीक है, तो आपको क्या आया? 10 इनवर्स 1 माइनस 10x बाय 1 प्लस 10x, है ना। तो चलिए अब इसे शुरू करते हैं। तो आप देखते हैं यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात, इसे फॉर्मूला में लाने का प्रयास करेंगे। 10 कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है? 45 डिग्री का, है ना। तो 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। लेकिन आप 45 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखेंगे? π/4। ठीक है, और यहाँ पर देखिए तो क्या होगा आपका 10x। ठीक है, बटे में दीजिए क्या होगा? यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी आप 1 है तो 1 रहने दें। ठीक, प्लस और यहाँ पर करेंगे 10 π/4 इंटू 10
एक्स। आप सोचेंगे ये पाई/4 कहाँ आ गया, क्योंकि 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करने पर वह रिजल्ट स्वयं आ जाता है। जैसे यहाँ पर 1 से अगर 10x को गुना करेंगे तो 10x ही आ जाएगा। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 पाई/4, इसका वैल्यू होता है 10, 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। तो सबसे पहली बात आइए 45 डिग्री को कैसे बदलते हैं रेडियन में। जैसे अगर 45 डिग्री है 45 डिग्री, आप इसे रेडियन में बदलना चाहते हैं तो पाई/180 से गुना करना है। हमेशा डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए आपको पाई/180 से गुना करना है। तो 9 से डिवाइड कीजिए, 9×5 45 है ना, 9 दूना 18, 5 से कराइए कितना होगा 4। तो क्या आता है आपका, ज़रा देखिए पाई/4। यही 45 डिग्री को मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला में आ गया। किसका फॉर्मूला में आया तो अब आपको मैं बताता हूँ। tan इनवर्स, ठीक है, tan पाई/4 माइनस एक्स, ठीक है। तो आपको बताते हैं ऐसा कैसे हुआ। तो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ मैं, सिंस क्या होगा, tan a माइनस बी इक्वल होता है tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a tan b, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप इसी के हिसाब से मैंने ऊपर का टर्म लिखा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, tan a माइनस बी इक्वल क्या होता है, tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a tan b। तो यहाँ पर ज़रा देखिए, यहाँ पर क्या टर्म है, tan a के जगह में क्या है पाई/4 माइनस tan x बाय 1 प्लस tan पाई/4 इंटू tan x, है ना। तो इस प्रकार है। तो ये किसका फॉर्म में है, ज़रा देखें, यहाँ पर देखें तो गौर से देखेंगे आप, यह tan a माइनस बी है। तो a की जगह में क्या है, तो a की जगह में पाई/4 है तो मैंने क्या किया पाई/4 दिया, और b की जगह में क्या है x है तो मैंने माइनस x कर दिया। तो क्या हो गया tan पाई/4 माइनस x, और ये tan इनवर्स पहले से ही था। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। तो क्या आया आपने देखा, tan इनवर्स tan पाई/4 माइनस x आया। तो इससे आप क्या निकाल लेंगे, पाई/4 माइनस x, जो कि ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे निकला वो देखिए, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सिंस tan इनवर्स tan x इक्वल क्या होता है x, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये tan इनवर्स है और tan यहाँ पर है, और ये पाई/4 माइनस x जो है ये टोटल x है, ठीक है। जैसे tan इनवर्स tan x के जगह में x था, जब x था तो क्या निकल गया x। उसी प्रकार tan इनवर्स tan पाई/4 माइनस x की जगह में था तो क्या निकल गया पाई/4 माइनस x। तो ये आपका इस प्रकार का सॉल्यूशन हो गया, ये 8वां नंबर का सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर आपको समझने में एक बार में नहीं आए तो आप इसे दोबारा इस वीडियो को देखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स x बाय √a² माइनस s²। तो चलिए इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद सेम वैसा ही प्रोसेस आपको करना है। गिवन करेंगे, क्या दिया है, tan इनवर्स x बाय √a² माइनस s², ठीक है। तो आपको यहाँ पर पुट करना है क्या, पुटिंग x इक्वल a साइन थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आप जरा देखेंगे, ठीक है। तो थीटा इक्वल हो जाएगा, तो स्टूडेंट देखें यहाँ पर मैंने क्या किया, x इक्वल a साइन थीटा लिया। तो आप क्या करेंगे, तो पहले साइन थीटा को आप एक जगह पहले रख लेंगे, इसको रखने के बाद ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा x बाय a। उसके बाद साइन को इधर लाएंगे तो साइन इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है, साइन इन्वर्स x बाय a। सबसे पहली बात, मैंने x इक्वल a साइन थीटा ही क्यों लिया,
इसके बारे में बात करते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, मैंने पीछे भी पार्ट 1 में इसके कॉन्सेप्ट बताए थे। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, अगर ऐसा हो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर हो, ठीक है, अगर अंडर रूट ए स्क्वायर एस स्क्वायर हो तो आपको एक्स इक्वल आपको क्या लेना है, ए साइन थीटा या तो ए कॉस थीटा, इस दोनों में से आप जो भी लेंगे, ठीक है, आप ले सकते। तो मैंने क्या किया, ए साइन थीटा लेकर चला। तो यहाँ पर देखिए एक्स इक्वल मैंने क्या रखा, ए साइन थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में देखें ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, ऐसा फॉर्म में रहे तो आपको एक्स का वैल्यू या तो ए साइन थीटा लेना है या तो ए कॉस थीटा लेना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ बताना चाहेंगे ये कैसे हो गया, है ना, थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा ये कैसे हुआ। सबसे पहली बात ये देखिए, यहाँ पर है ना, ये क्या है, एक्स ए साइन थीटा है ना। तो सबसे पहली बात इसको ऐसे ले लीजिए, ठीक है, जैसे है साइन थीटा एकदम रखिए। तो इसको जब रखेंगे तो ये नीचे इसके बटे में बराबर के इधर आएगा तो बटे आ जाएगा, एक्स बाय ए है ना, एक्स बाय ए आ गया, ठीक है। अब उधर क्या रह गया, साइन थीटा। अब जैसे इस थीटा को रखेंगे और इसको इधर लाएंगे तो इन्वर्स लग जाता है, ठीक है, इन्वर्स एक्स बाय ए, पहले से एक्स बाय ए था और ये साइन उठकर बराबर से इधर आएगा तो इन्वर्स लग जाएगा, तो ये थीटा हो गया। तो क्या हो गया, थीटा इक्वल साइन इन्वर्स एक्स बाय ए। वैसा ही मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है, अब देखिए एक्स जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर एक्स इक्वल क्या है, ए साइन थीटा का वैल्यू पुट करना है। तो आपका क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस है आपका टेन इन्वर्स एक्स है ऊपर में, है ना, यहाँ पर क्वेश्चन देखें एक्स है ना, तो एक्स के जगह में क्या रखेंगे आप, ए साइन थीटा का वैल्यू रखेंगे, ठीक है। और नीचे में देखिए आप रूट है ना, रूट में क्या है, ए स्क्वायर है ना, और माइनस यहाँ पर देखें क्या है, एस स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू मैंने पहले ऑलरेडी ए साइन थीटा लिया है, तो आप ए साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे, है ना। तो आगे चलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर सेम इसको लिखेंगे टेन इन्वर्स, ठीक है, ए साइन थीटा ऊपर में तो लिख दीजिए जैसे कि तैसे है, ठीक है। नीचे में आपको क्या करना है, तो नीचे में देखिए रूट के अंदर में ये तो ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर आपने ले लिया है, ठीक है। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ए है पहले, तो ए का स्क्वायर होगा, फिर साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा होगा ना। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ भी कॉमन ए स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर है, तो बाहर निकाल लीजिए। बाहर निकालेंगे क्या निकलेगा, टेन इन्वर्स ए साइन थीटा, ठीक है, बटे ए स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो आपका सिर्फ ए बाहर निकल जाएगा और रूट में आपका पड़ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ए से ए कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा टेन इन्वर्स साइन थीटा है, ठीक है, और अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर। तो रूट के अंदर में क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। तो जब ऐसा हो टेन इनवर्स मैंने क्या आया, नीचे निकाल लिया, ठीक है। साइन थीटा बाय अंडर रूट क्या आया था, कोस स्क्वायर थीटा। तो आप जानते हैं रूट में जब स्क्वायर रहता है तो उससे सिर्फ एक वैल्यू निकल जाता है। जैसे ये देखिए साइन थीटा पहले ऊपर में है तो ऊपर में लिख दिया, रूट के अंदर कोस स्क्वायर थीटा है ना, स्क्वायर है ना, तो आप साधारण सा सिर्फ कोस थीटा निकाल लीजिए। जब आप निकालेंगे तो क्या आएगा, आप देखिए टेन इनवर्स पहले से है ना, यहाँ पर टेन इनवर्स है, साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा है ना, तो टेन थीटा मैंने कर दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या होगा, टेन इनवर्स इंटू टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स इक्वल क्या होता है, एक्स होता है, तो एक्स के जो में क्या थीटा है, तो आपने थीटा कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर सिंस मैं कर देता हूँ, फॉर्मूला है कि टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल क्या हो जाता है, एक्स, ठीक है। तो मैंने भी यहाँ पर क्या किया, टेन इनवर्स टेन एक्स, एक्स के जो में क्या थीटा है, तो थीटा बाहर निकल गया जैसे फॉर्मूला में है ना, तो देख रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर थीटा, थीटा का वैल्यू क्या था आपको वहाँ बताया था, थीटा का वैल्यू था आपके पास साइन इनवर्स एक्स बाय ए। इक्वेशन नंबर 2 देखिए आपको समझ में आ जाएगा। आइए मैं दिखाता हूँ इक्वेशन नंबर 2 क्या है। तो आप यहाँ पर देखें थीटा का वैल्यू क्या था, साइन इनवर्स एक्स बाय ए, यही वैल्यू मैंने वहाँ पर उतारा। तो क्या आ गया आपका वैल्यू, यहाँ पर देखें क्वेश्चंस का सिंपलेस्ट फॉर्म साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ये 9 नंबर का क्वेश्चंस का आंसर है। तो ये क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
ये 10 नंबर का क्वेश्चन है और इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात सेम वही बात है, आप सॉल्यूशन करके गिवन कर देंगे, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो चलेगा, लेकिन आप एग्ज़ाम में अब ऐसे गिवन कर कर अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो चेक करने वाले को यह क्लियर पता चल जाता है क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, और उसे क्वेश्चन देखना भी नहीं पड़ता है और वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो बस यही बात है, गिवन देकर लिखने का सबसे बड़ा कारण यही है, बाकी आप जैसे सॉल्व करें। तो ठीक है, चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्या है, टेन इनवर्स 3a² x माइनस x³ और बाय में a³ 3a² है ना। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, लेट कीजिए, आप चाहें तो लेट भी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ पुटिंग x इक्वल a tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको x का वैल्यू a tan थीटा पुट करना है, ठीक है। तो अब जब इसे इन्वर्स में बदलने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, थीटा इक्वल हो जाएगा tan इन्वर्स x/a, सेम जो मैंने पहले पीछे प्रोसेस बताया था कैसे इसको बदला जाता है, ठीक है। तो ये आपका हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट, तो अब इसे आप पुट करेंगे नाउ। अब इसे जब पुट करेंगे क्वेश्चंस में तो क्या होगा, क्वेश्चंस क्या है पहले ये लिख दें, tan इन्वर्स है ना। तो यहाँ पर देखें ये वाला 3a, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप a tan थीटा पुट करेंगे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ रखिए 3a² है, x है तो x की जगह में आप क्या रखेंगे a, है ना, a tan थीटा, ठीक है। और माइनस है ना, क्वेश्चन में यहाँ देखिए माइनस है तो x³ है, तो x की जगह में आप क्या रखेंगे a³ करेंगे, तो मतलब a tan थीटा, इसका क्या करेंगे होल क्यूब, x³ है ना, यहाँ पर क्वेश्चन देखें x³ है ना, तो मैंने भी वही किया, ठीक है। उसके बाद बटे में आप दीजिए, बटे में क्या देंगे वो देखिए, बटे में पहले क्या है a³ है, a³ है ना, यहाँ पर देखिए, ठीक है। माइनस है, माइनस दिया मैंने, 3 है 3 दिया, a है a दिया, और x² है तो क्या करेंगे a tan थीटा का स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो अब इसे अब तोड़ेंगे, सॉल्व करते हैं। तो अब इसे हम एक एक कर तोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो चलिए चलते हैं। अब लिखना है tan इन्वर्स, है ना। अब ज़रा देखिए यहाँ क्या है 3 है और a² इंटू a करेंगे तो क्या होगा a³ हो जाएगा, 3a³ और tan थीटा है तो tan थीटा, ठीक है। माइनस है तो माइनस दिया। अब यहाँ पर देखें a tan थीटा का होल क्यूब करेंगे तो क्या क्या निकल जाएगा, इससे a³ निकलेगा और tan³ थीटा निकल गया बाहर, ठीक है। अब बटे है तो बटे दीजिए। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए a³ है तो आपको a³ देना है, ठीक है, और माइनस, और यहाँ से देखिए a² है और यहाँ पर भी तो आप यहाँ पर देखें क्या है 3a है, ठीक है, क्वेश्चंस में 3a है, ठीक ना। और यहाँ पर क्या है a tan थीटा का स्क्वायर, तो a का जब इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो ये a² बाहर निकल जाएगा, a² बाहर निकल जाएगा, तो a² बाहर निकलेगा। अब पहले से ऑलरेडी a है तो गुना होने पर क्या हो जाएगा दोनों पर a³ मतलब 3a³ और इधर tan² थीटा हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर थोड़ा गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए tan इन्वर्स यहाँ पर देखिए a³ यहाँ भी है, a³ यहाँ है, नीचे में भी a³ है, नीचे में भी यहाँ पर a³ है, तो a³ को आप कॉमन ले लीजिए। जैसे कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, वह क्या बच जाएगा 3 tan थीटा बचेगा, है ना। माइनस है तो माइनस दीजिए और यहाँ पर बचेगा आपका tan³ थीटा, है ना।
और नीचे देखिए, नीचे में भी आपका क्या ए क्यूब माइनस यहाँ कॉमन आ जाता है, ए क्यूब कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा 1 माइनस ए क्यूब खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 tan स्क्वायर थीटा है ना, यही बचता है। और अब क्या करेंगे, आप कैंसिल कर देंगे यहाँ पर, ए देखिए ए क्यूब कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास क्या बचता है वो देखिए। तो चलिए अब इसे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर tan इनवर्स 3 tan थीटा है ना, इसे लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखने के बाद आप जब इसे वहाँ से बाहर निकाल दिया, ठीक है, आप जब देखें ये तो कैंसिल ही हो गया ना, तो आप इसे और ये मैंने सेम टू सेम उतार दिया। अब यहाँ पर देखिए ये किसी का फॉर्मूला है, तो किसका फॉर्मूला है tan 3 थीटा, तो यहाँ पर क्या क्या tan इनवर्स ऑलरेडी यहाँ है और यहाँ tan 3 थीटा अब मैंने लिख दिया। तो अब आपको बस ये समझ में आना है कि ये मैंने कैसे लिखा, तो फॉर्मूला होता है tan 3a, ठीक है, tan 3a इक्वल होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a, ठीक है, बटे में आपका 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a होता है, ठीक है। तो सेम इसी फॉर्मूला का मैंने यहाँ पर यूज किया। तो ये ज़रा देखिए 3 tan थीटा है ना, तो a की जगह में क्या है थीटा है, tan क्यूब a है ना, यहाँ सूत्र देखें आप 3 tan a है ना माइनस tan क्यूब a बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, सेम टू सेम है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो जब ऐसा है तो 3 tan 3a आता है ना, जब ऐसा रहता है तो tan 3a है ना, इसका ये वैल्यू आता है। तो उसी प्रकार जब यहाँ थीटा है तो मैंने 10 लिख दिया, 3 लिख दिया, a की जगह में यहाँ पर थीटा है तो मैंने यहाँ पर थीटा लिख दिया। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे। अब क्या करना है, इससे 3 थीटा बाहर आएगा, जो कि मैं फॉर्मूला आपको बताते आ रहा हूँ, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ क्या है, tan इनवर्स tan x इक्वल क्या होता है x, इसी फॉर्मूला का यूज मैंने यहाँ पर किया। tan इनवर्स tan थीटा x के स्थान पर 3 थीटा है तो मैंने 3 थीटा लिख दिया। अब क्या करना है, 3 है, थीटा का वैल्यू कितना है, इक्वेशन नंबर 2 से देखिए, तो वहाँ पर आपको मिलेगा tan इनवर्स x बाय a, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या था, क्या लिए थे हम लोग, x इक्वल a tan थीटा लिए थे और थीटा को मैंने क्या लिखा था यहाँ पे tan इनवर्स x बाय a। इसी वैल्यू को वहाँ पर 3 tan थीटा के साइड में थीटा की जगह पे मैंने tan इनवर्स x बाय a लिखा। तो इस प्रकार यहाँ पर 3 tan इनवर्स x बाय a इसका सॉल्यूशन हो जाता है। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन था, इसका भी सॉल्यूशन हो गया। अब चलिए नेक्स्ट नंबर की ओर। स्टूडेंट, यह एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने पार्ट 2 पार्ट 1 पहले ही बनाकर अपलोड कर दिया है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ये 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो क्वेश्चन है इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या करेंगे, गिवन करेंगे, ठीक है। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, ठीक है। जैसा क्वेश्चन है वैसा मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आगे सॉल्यूशन करते हैं। अब इसे लिखेंगे तो इस क्वेश्चन को हम अंदर से ही सॉल्व करते हुए बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्या करना है, यहाँ पर देखिए 2 है ना, साइन इनवर्स 1/2 है। तो ज़रा सोचिए साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो आप अगर आप सोचेंगे तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो आप क्या लिखेंगे, इसे साइन इनवर्स पहले से है और साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री को कैसे लिखा जाता है, π/6, ठीक है। तो चलिए π/6 मैंने 30 डिग्री कैसे लिखा, तो इसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ। 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री को पाई मतलब रेडियन में बदलना है, तो हमेशा रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुना करना है। अब कितना मतलब में खा जाएगा ये
30 छके 180, 6 बार में खाया जाता है, तो π/6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या 30 डिग्री को क्या लिखा, π/6। ठीक है, अब समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब देखें टेन इनवर्स क्या है, 2 कोस है ना, और नीचे में यहाँ अंदर में देखें 2 है तो 2 दे देते हैं। ठीक है, अब जरा सोचिए यहाँ पर साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, एक्स, तो एक्स की जगह में अब क्या निकल जाएगा, π/6 है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन, यहाँ पर लिखिए सिंस साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल क्या होता है, एक्स, तो सेम मैंने क्या किया, साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स की जगह में π/6 है तो π/6 मैंने लिख दिया। अब पहले से ऑलरेडी 2 यहाँ पर था है ना, तो अब इसे कटाइए, 2 तिया 6 है ना, 3 आया, तो मतलब कटने के बाद क्या आता है आपका, आ रहा है टेन इनवर्स 2 कोस π/3 है ना। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या हो जाता है, π/6, π/6 का मतलब कितना हुआ, 60 डिग्री ना, पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री है ना, तो π/6 है, अगर 6 लगाएंगे तो यहाँ भी 6 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये सॉरी यहाँ पर 3 है ना, तो 3 लगाएंगे यहाँ पे, और अगर 180 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री हो जाएगा। तो अब उस हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 है, कोस कितना हो गया 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताइए, कोस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है ना। तो अब आप यहाँ से देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है टेन इनवर्स 1, इसे क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स है ना 1 का मतलब क्या आता है, 10 कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 10 45 डिग्री है ना, तो इसे आप ऐसे लिखेंगे। तो अब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, π/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या है, तो सबसे पहली बात टेन इनवर्स है ना, यहाँ पर 2 है जैसे था मैंने 2 रख दिया। ठीक है, कोस π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो अब जो है 1/2 कटने के बाद 1 बच जाता है, तो यहाँ पर क्या हुआ टेन इनवर्स लिख दिया मैंने, और ये 1 बचा है तो 1 लिख दिया। अब ये सोचना है कि 1 जो है 10 कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो आप सोचेंगे तो ये 45 डिग्री का वैल्यू होता है, तो टेन इनवर्स 10 π/4, π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, तो आप जब यहाँ से निकालेंगे तो π/4 निकल जाएगा, जो मैंने पहले फॉर्मूला बताया था सेम, क्योंकि टेन इनवर्स 10x इक्वल x होता है, तो टेन इनवर्स 10 π/4 हुआ, तो ये आपका आंसर हो गया है 11 नंबर का क्वेश्चन। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, कोट ऑफ टेन इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए, तो इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसे क्या लिखेंगे, सबसे पहली बात गिवन करेंगे है ना, गिवन करके आप इस क्वेश्चन को लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए इसे लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कोट टेन इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए है ना। ठीक है, तो अब बराबर में आप क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, π/2। अब कहेंगे आप भला कैसे हो गया, तो चलिए फॉर्मूला कहता है जब टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x हो तो उसका वैल्यू π/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ज़रा देखिए टेन इनवर्स x के स्थान पर क्या है a, प्लस कोट इनवर्स x के स्थान पर क्या है a, मतलब दोनों में a है, तो हम क्या कर सकते हैं टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स कोट इनवर्स x, ऐसा यहाँ फॉर्मूला कहता है। टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x रहता है तो π/2 लिखते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार टेन इनवर्स a प्लस कोट इनवर्स a है तो हम क्या लिखेंगे, π/2 लिखें है ना, तो π/2 लिख दिया। तो अब यहाँ पर देखें कोट π/2 का वैल्यू कितना होता है, तो 0 होता है, तो 0 इसका आंसर होगा। बस इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन था और सॉल्यूशन हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 0 नंबर की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेन 1/2 है ना, साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो इसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सेम वही बात है, आप गिवन कर सकते हैं। तो अब चलिए इसे गिवन करेंगे। ठीक है, गिवन करने के बाद सेम टू सेम वही क्वेश्चंस आपको उतारना है। ठीक है, 1/2। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे मैं गिवन क्यों लिखता हूँ। ठीक है, तो
आप ऐसा लिखेंगे एग्ज़ाम में जब सॉल्व करेंगे, अगर यहाँ पर ऐसे भी आप सॉल्व कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप देखते चले, मैं लिखता जा रहा हूँ और आपको समझा दूँगा यहाँ पे कहाँ कैसे ये फॉर्मूला आया है। ठीक है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने कैसे यहाँ पर ये देखिए 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y लिख दिया। तो क्वेश्चन से ऐसा है, फॉर्मूला ही है 2 tan इनवर्स x इक्वल होता है साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एस स्क्वायर, और 2 tan इनवर्स y इक्वल हो जाता है कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो आप यहाँ पर से क्वेश्चंस को देखिए, ये क्वेश्चंस को देखिए क्या है, साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एस स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या है साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एस स्क्वायर। इसके अनुसार तो ये फॉर्मूला होना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, ये 2 tan इनवर्स x लिख दिया सेम फॉर्मूला के अनुसार। तो सेम इसका भी देखेंगे तो उसके अनुसार मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर आप फॉर्मूला देखें सेम है तो आप फॉर्मूला ये उतार दें। ठीक है, अब आप 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे 2 कॉमन लेते हैं। ठीक है, 2 कॉमन लेने के बाद तो क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा, है ना। और यहाँ पर क्या बच जाएगा आपके अंदर में बचेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यही ना बचेगा आपका। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट आपका बच जाता है क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला यूज करना है तो क्या होगा, tan यहाँ पर इसका हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो वहाँ पर कट गया था, कटने बाद 1 बचा तो वही 1 ना, ये इसके आगे जितना भी है वो सारे एंगल है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर आप ज़रा देखिए क्या होता है, tan इनवर्स x इक्वल होता है x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला कहता है कि जब tan इनवर्स x हो तो बराबर x होता है, या ऐसे कहें कि tan इनवर्स tan x तो x होता है। मतलब दोनों कंडीशन में आपका x निकलेगा, चाहे वो tan इनवर्स x हो या tan इनवर्स ऑफ tan x हो। ठीक है, दोनों कंडीशन में x निकलता है। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर किया tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। सीधी सी बात है, ये कहाँ से आया, तो यहाँ ये फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला है, मैं आपको फिर भी बता देना चाहूँगा, थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ। फॉर्मूला है कि जब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो तो आप लिखेंगे फॉर्मूला में tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। सेम इसी फॉर्मूला का यूज मैंने यहाँ पर किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो इस आधार पर आप जब देखेंगे तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये निकल गया, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो फ्रेंड्स, ये आपका 13 नंबर तक का सॉल्यूशन है। क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगी तो इस आधार पर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में 13 नंबर से आगे के क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दूंगा। तो तब तक के लिए आप लोग मज़े से पढ़िए।